आज हम बनाएंगे मूली मूली की बहुत ही स्वादिष्ट भूजी। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और ये बनाने में उतनी ही आसान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूली की भूजी बनाना। फिर हमने मोटी मोटी जो सर्दियों की मूली आती है ना, हमने वो ली थी। फिर हमने उनको अच्छे से काट लिया, फिर धो लिया उनको, फिर काट लिया। उसके बाद में काटने के बाद में हमने उसके पत्ते होते हैं ना, जो पत्तों को भी फेंकना नहीं है, उन पत्तों को भी काटना है और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको मूलियों को काट लेना है। काटने के बाद फिर हमने इनको अच्छे से एक बड़े बर्तन में निकाल के धो लिया था। धोने के बाद फिर हमने इनको सारी मूलियों को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के फिर कुकर में डाल दिया था। कुकर में डालने के बाद में फिर इसमें एक सीटी लगानी होती है हमें। एक सीटी में ये ना पक जाती है अच्छे से, मतलब उबल जाती है जो हमारी मूली होती है। तो सारी मूलियाँ मैंने अच्छे से इसमें धोकर डाल दी थी। उसके बाद में हमने कुकर का ढक्कन लगा लिया और फिर हमने अपनी गैस जलाई। गैस जलाने के बाद अपना जो कुकर था वो हमने पूरा, देख रहे हैं आप, ऊपर तक भर गया था। फिर उसके बाद में हमने इसको पूरा भर के अच्छे से दबा दबा के फिर हमने इसमें अपने ढक्कन लगा दिया। इतने हमारी सीटी लगेगी, इतने हम अपना लहसुन वगैरह छील लेते हैं और पीस लेते हैं। तो मैंने जैसे कि एक गांठ लहसुन की ली थी, ये मोटे वाले जो होते हैं ना, ये लिए थे। तो ये हमने पूरी छील ली थी और फिर पूरे इनको पीस लेंगे अच्छे से। हमने 5 से 7 ये छोटी वाली जो मिर्च आती है ना, हरी वाली, ये वाली ली थी हमने, तीखी वाली होती है जो। उसके बाद में हमने अपने लहसुन वगैरह छील के फिर हमने इनको अपने को पीस लिया था। पीसने के बाद जब ये अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक हो गया, और हाँ, मिर्चों को है ना काट लेना, नहीं तो ये ना, अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही पीसने की सोचोगे ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और अगर आपको झटपट पीसनी है ना तो फिर इसके थोड़े टुकड़े कर लेना आप, छोटे छोटे। तो टुकड़े करने के बाद में फिर इसको आप पीसते हैं ना तो अच्छे से पीस जाती है। उसके बाद हमारी सीटी भी लग गई थी। सीटी लगने के बाद हमने उसको निकाल दिया। फिर हमने 2 मोटे टमाटर लिए थे, उनको धो लिया अच्छे से। और हमने 3 प्याज ली थी, 3 से 4, क्योंकि प्याज है ना छोटी वाली थी, वो मोटी वाली नहीं थी। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप या 1 या 2 भी यूज़ कर सकते हो, और छोटी है तो 3 4 यूज़ कर लेना। फिर उसके बाद में हमने फटाफट अपनी प्याज़ों को काट लिया। जब हमारी सारी प्याज़ी कट गई उसके बाद हमने अपने टमाटरों को भी काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर टमाटर काटने के बाद, और पता है, वैसे लोग हैं ना इसके मूली के पत्तों को फेंक देते हैं या फिर मतलब यूज़ में नहीं लेते, कुछ भी कर लेते हैं, मगर है ना मूली के पत्ते वैसे तो हम भी नहीं खाते। लेकिन जब इसकी भुजी बनती है ना तो सब लोग कितने, मतलब बहुत मज़े से खाते हैं, क्योंकि ये एकदम बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत टेस्टी होती है। हमारे तो घर में सभी लोगों को पसंद है, इस तरीके से बनाते हैं हम। फिर उसके बाद हमारे जब ये सीट उबल गई थी, फिर उसके बाद हमने इसको है ना बर्तन में निकाल लिया ठंडे होने के लिए। उसके बाद हमने इसको ना अच्छे से ठंडा कर लिया था बड़े से बर्तन में निकाल के, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी ना हम तभी इसको छोकेंगे, तो इसलिए। तो हमने इसको बड़े बर्तन में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद में फिर जब इतना ठंडा कर लिया था कि हाथ ना जले हमारे, मतलब अच्छे से उसको पकड़ पाएँ ऐसे, इतना। उसके बाद में अपने जो इसका, और इसमें पानी रहता है, जैसे कि मूली में तो पानी रहता ही है, तो इसको अच्छे से ना भींच भींच के हाथों से निकाल लेना है इसके पानी को। उसके बाद में जब हमने ये सारा अपना भींच भींच के निकाल लिया इसका पानी, फिर हमने इसको साइड में रख दिया। साइड में रखने के बाद में फिर अपने जब हमने अपनी गैस जलाई, गैस जलाने के बाद फिर हमने इसमें कढ़ाई रखी। फिर अपनी कढ़ाई में हमने डाला सरसों का तेल। आप जिस भी चीज़ में बनाना चाहें, वैसे तो ये सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि है ना सरसों के तेल में बनाने का मज़ा ही कुछ और है, और खाने का भी। तो ऐसी चीज़ें होती है ना जैसे साग वगैरह, साग में तो चलो लोग डाल भी लेते हैं घी वगैरह, लेकिन इसमें तो ना सरसों का तेल ही अच्छा लगता है। फिर तेल गरम हो गया। फिर तेल गरम होने के बाद हमने अपना जो जीरा था वो डाला उसमें थोड़ा। फिर जीरा डालने के बाद में हमने जो अपने लहसुन पीसा था ना, उससे हमने 2 जो निकाल लिए थे और उनको अच्छे से ना ऐसे टुकड़ों में काट लिया था, और 2 मिर्ची फिर हमने वो डाल दी। उसके बाद में जब हमारा लहसुन थोड़ा सा पक गया ना, फिर हमने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी। फिर हींग डालने के बाद में जब ये पक गए ना अच्छे से दोनों चीज़ें, फिर हमने इसमें अपनी प्याज जो काट के रखी थी वो डाल दी। फिर प्याज डालने के बाद में हमने अपनी प्याज़ों को चला लिया अच्छे से, ताकि लहसुन वगैरह इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद में जो फिर हमने वो पीस के पेस्ट बनाया था ना हरी मिर्च का और लहसुन का, वो हमने इसमें डाल दिया था।
आप देख ही सकते हैं। उसके बाद में डालने के बाद में हमने उसको अच्छे से चला लिया। फिर उसके बाद जब हमारी प्याज और ये लहसुन का पेस्ट, ये मिर्च का पक गया, फिर उसके बाद हमने इसमें अपने टमाटर डाल दिए थे। फिर टमाटर डालने के बाद जब थोड़ी देर हमारे टमाटर पक गए थे, फिर हमने इसमें नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद में अपने वैसे इसमें नॉर्मल वाले मसाले ही डलते हैं जो अपन बेसिक यूज़ करते हैं, नमक मिर्च हल्दी वाले, ये वाले। फिर हमने ये सब डाल दिए थे। डालने के बाद में फिर हमने इसको ढक दिया। ढक के अच्छे से चला के देख लिया था बीच में, ताकि जल ना जाए। और फिर जब हमारे टमाटर अच्छे से गल गए थे, फिर जो हमने भूजी निकाल के रखी थी अपनी, पानी वगैरह निकाला था इसका, ये भी अच्छे से ठंडी वंडी हो गई थी। फिर जब हमारे टमाटर पक गए, फिर हमने इसमें डाल दी। डालने के बाद में हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको एंजॉय कीजिए किसी भी चीज़ के साथ, ये झटपट बन के तैयार हो जाती है।